नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवांगी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यूट्यूब सेंसेशन, शायद मैं नाम नहीं लूंगी, मैम खुद इंट्रोड्यूस कर लेंगे अपने आप को क्योंकि आप सबको पता ही है कि ये कौन है। ये है नीतू सिंह जी। मैं नीतू सिंह हूँ और मैं इंग्लिश की फैकल्टी हूँ। मैम आई गेस आपको बताने की जरूरत नहीं थी, बहुत सारे आपके फैंस ऑलरेडी जो आपको देखते हैं यूट्यूब पे, वो उनको पता है कि आप कितनी वायरल हैं अपने कंटेंट से। लेकिन अगर बात की जाए इंग्लिश की, अब आप सोच रहे होंगे कि सब लोग कि मैम तो इंग्लिश की टीचर है और मैं इनसे हिंदी में बात कर रही हूँ, तो चलेगा ना मैम? कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी? बेसिकली मैं हिंदी में ही बात करती हूँ जब भी मैं किसी भी शो में जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मास को हिंदी समझ में आती है और आपको हिंदी से ही इंग्लिश पढ़ाना चाहिए ताकि आप बच्चों को समझा सके कि बहुत ही आसान लैंग्वेज है। ठीक है, अब आई एम श्योर कि आप जो है इंग्लिश के मिस्टेक्स इजीली पकड़ लेती होंगी, लेकिन अगर कोई हिंदी में मिस्टेक करता है तो उसका गलती आप कैसे पकड़ती हैं? नहीं, हिंदी में भी मिस्टेक्स करते हैं और इनफैक्ट अगर आप हिंदी शुद्ध बोलेंगे तो इंग्लिश भी सही बोलेंगे। जैसे कई बार क्लास में बच्चे कहते हैं मैम हो जाता है ना स श में, हम तो हिंदी भाषी है। तो मैं उनको समझाती तुम हिंदी भाषी नहीं हो, तुम हिंदी भाषी हो। लेकिन मैम एक मिस्टेक मैंने भी तो कर दी। हाँ, आप मैंने उसकी की जगह उसका बोल दिया। वो तो मेरी भी बहुत ज्यादा ये मिस्टेक्स होती है क्योंकि मैं बिहार से हूँ और हम लोग वहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ नहीं मानते हैं। तो आप मेरे मार्क्स तो नहीं काटेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे बहुत ही हॉट एंड स्वीट हो देखने में, तो आपके मार्क्स से एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको। चलो, मैं तो बच गई। लेकिन एक बात जो कि मुझे भी लगता है, बिहार हो या फिर कोई भी और स्टेट हो, अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं इंग्लिश की, थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा होती है, उसको वोकैबुलरी यानी कि प्रोनाउंसिएशन और बोलने में उतना नहीं ला पाते, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, मैं हमेशा बच्चों को समझाती हूँ, इससे क्लास में पूछती हूँ कि कितने लोग हैं जब मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ तो समझ में आपको नहीं आ रहा है। बहुत कम लोग हाथ ऊपर करते हैं। फिर मैं पूछती हूँ कितने लोग हैं जो इंग्लिश बोल नहीं सकते हो, तो बहुत लोग हाथ ऊपर करते हैं। इनफैक्ट आप अपने कान को ट्रेन कर रहे हो, अपने आंखों को ट्रेन कर रहे हो, लेकिन आप जब हिचकते हो बोलने में तो आपकी जुबान ट्रेन नहीं हो रही है। तो उसके लिए इक्वली एफर्ट करना पड़ेगा। और आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, इंग्लिश में सोचो और इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए। थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद तो कर लोगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि कोशिश तो करो। पहले जुबान ही बंद हो जाती है लड़कों की, तो खासकर लड़कों की खासकर बंद होती है। लड़कों की खासकर बंद होती है क्योंकि लड़के भावनाएं बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। देखो, हम लोग महिलाओं को क्या है ना, बहुत छोटे बच्चों को पालना पड़ता है जो अपनी बातें समझा भी नहीं पाते, तो हम लोग समझ लेते हैं उनकी भी बातें। तो हम लोग उस चीज में एक्सपर्ट होते हैं, भावनाएं समझने में भी और भावनाएं व्यक्त करने में भी। लड़कों को शुरू से दबाया जाता है कि नहीं, तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम लड़कियों की तरह रोते हो। तो जनरली उनको जब ये सप्रेस किया जाता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, तो इंग्लिश में भी वही करते हैं। तो वो बोलना नहीं चाहते हैं और जब उनको कहो इंग्लिश में बोलो तो चुप हो जाते हैं, क्योंकि एक तो उन्हें इस बात की शर्म होती है कि लड़कियां बैठी है, वो क्या सोचेगी, बस इंप्रेशन खराब हो जाता है। हाँ, उनको यही टेंशन रहता है वो क्या सोचेगी। और मैंने ये भी देखा है रील्स पर, आपकी ऐसी रील्स ज्यादा वायरल हो रही हैं बाबू सोना वाले लोगों को लेक्चर देने की, तो उनसे आपका खास लगाव है? नहीं, देखिए आज का जमाना ये है, अब खुद सोचो, जैसे मैं अपने समय की बात करूं, अगर मेरे एक हाथ में कोई फिल्म मैगजीन हो और एक हाथ में मेरी फिजिक्स की किताब, तो मैं फिजिक्स पढ़ना पसंद नहीं करूंगी, मैं वो मैगजीन पढ़ना पसंद करूंगी। आज बच्चों के हाथ में वो परमानेंट एक एंटरटेनमेंट का साधन मौजूद है जो उनका मोबाइल है, तो उसको छोड़कर बच्चा क्यों पढ़ेगा? आपको एजुकेशन को भी थोड़ा एंटरटेनिंग तो बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को क्लास में इन्वॉल्व रखूं। और इस समय जब वो यंग होते हैं, मेरे पास कौन आते हैं 12th पास करके और ग्रेजुएशन करके या ग्रेजुएशन जो कर रहे होते हैं, तो उनके दिल में ऐसे बहुत हिचकोले उठ रहे होते हैं। तो मैं क्लास को एंटरटेनिंग बनाने के लिए थोड़ा बहुत कभी कभी बीच में बोल देती हूँ। आपको बता दूं, मेरे पास 50 पर्चे आते जो 45 तो क्वेश्चन होते, वो वायरल नहीं होते। जो 5 जो इडियोटिक टाइप की चीजें होती है ना, वही रील में निकलते हैं। तो मैं हमेशा वो सारी बातें नहीं करती हूँ, पर वायरल कंटेंट वो हो जाता है। तो वायरल तो वही होगा ही। अब बच्चा पूछ लेता है कि आई लव यू का कौन सा टेंस है, तो बाकी कोई खड़ूस टाइप की टीचर होगी तो डांट देगी। तो मैंने कह दिया ये तुम्हारे लिए फ्यूचर इम्पॉसिबल टेंस है। तो
तो आप बच्चों को डांट डपट के कितना खड़ूस बनोगे। हमारी जिंदगी बर्बाद थी यार, खड़ूस टीचरों से पाला पड़ता था। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे भी जो बच्चे हो उनको ऐसे खड़ूस टीचरों से पाला पड़े कि उनका भी जो बचपन जवानी सब बर्बाद हो। तो मैं कोशिश करती हूँ एंटरटेनिंग तरीके से पढ़ाऊं, ताकि बच्चा पढ़े भी, क्लास में वो बोर भी ना हो, और मैं जो चाहती हूँ रिजल्ट वो मुझे मिल जाए। मैम, एक और बात है, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तब ऑलमोस्ट सभी लड़कों का इंग्लिश टीचर पे क्रश तो होता ही था। क्या आपके टाइम पे भी ऐसा हो रहा है? नहीं, अब देखो होता था, लेकिन कोई लव लेटर आपको अभी तक मिला है? नहीं, बहुत मिला है, वो तो पहले की बात है, बहुत मिले हैं। अब तो खैर सारे बच्चे मेरे बहुत ही छोटे हैं अब मुझसे। तो वो जब मैं 30 मैं कह सकती हूँ अराउंड 30 थी, तो मुझे लगता है उस समय मिलते थे, क्योंकि बच्चों को लगता था अरे ठीक है हमसे 5 साल ही तो बड़ी है। तो वो सब चीजें पहले की बात थी। अब मैं कोशिश यही करती हूँ कि उनकी फीलिंग्स को समझूं। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स आके मेरे पास अपनी फीलिंग्स बताते भी है, रोते भी है, तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट उनके फीलिंग्स को समझूं और उनको इंसल्ट ना करूं, और उनको ये नहीं कहूं कि ये क्या कर रहे हो, ये बहुत गलत चीजें हैं। वो सारी चीजें नॉर्मल है, इंसानी है, तो मैं समझ सकती हूँ। तो जब स्कूल में कभी लव लेटर्स आते थे तो कैसे टैकल करती थी आप? अरे मैंने क्या अपनी इंग्लिश सुधार देती थी? मैंने अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद की है। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं कॉलेज में थी फर्स्ट ईयर में, तो मुझे एक लव लेटर मिला था। उसको लगा ये कॉन्वेंट की लड़की है तो उसको इंग्लिश में लेटर लिखना चाहिए। उसने इंग्लिश में लेटर लिखा और बहुत गलत लिखा था। मैंने सारे करेक्शंस करके दूसरे दिन उसको वापस कर दिए। जब मैं उसे दे रही थी, उसे लगा शायद मुझे अपने लव लेटर का जवाब मिल रहा है। उसका चेहरे में इतनी अच्छी खुशी थी। फिर उसके बाद वो लड़का नहीं दिखा। तो मैंने अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों बर्बाद की, मैं क्या बताऊं। उनका भी फ्यूचर इम्पॉसिबल। उसको दिखा ही नहीं कभी। अब आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पर आजकल हर कोई ज्ञान देता है, हर कोई टीचर बन रहा है। ऐसे में रिलायबल कंटेंट कैसे है, ये बच्चों को कैसे पता चलेगा? बच्चों को नहीं पता रहता है। इनफैक्ट उनको लगता है जो सबसे ज्यादा उछल कूद मचा रहा है यूट्यूब में वही सबसे अच्छा है, और वो आज के जमाने में सबसे ज्यादा वायरल भी है। इनफैक्ट मैंने ऐसे हिंदी के टीचर्स को भी हिंदी पढ़ाते देखा है जो तैयार का स्पेलिंग, क्योंकि हम लोग तैयार बोलते हैं, तो आधा ता लगा के उन्होंने तैयार लिखा है। तो मैं समझ सकती हूँ, जब मैं 2-3 मिनट सुनती हूँ मैं समझ जाती हूँ क्या फिजिक्स पढ़ा रहा है और क्या हिंदी पढ़ा रहा है। लेकिन उनकी वॉचिंग बहुत आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसे बच्चों को एंटरटेन करना है। तो अभी फिलहाल तो देखा जाए तो बहुत सारे कूड़े भी परोसे जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, और बच्चे उन्हें एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या है। अगर आप एक कॉन्वेंट प्रोडक्ट या एक पब्लिक स्कूल के बच्चे को देखोगे तो वो 15-20 मिनट में पकड़ लेते हैं कि ये टीचर कुछ गलत पढ़ा रहा है। लेकिन जो शुद्ध ऐसे जगह से हैं जहां आपका एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं है, तो वो उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो मुश्किल है कंटेंट्स, लेकिन मैं मानती हूँ कि जो ऑफलाइन के टीचर्स हैं और जो अभी ऑनलाइन आए हैं, ठीक है, बहुत एंटरटेनिंग तरीके से नहीं पढ़ाते होंगे, लेकिन उनके पास कंटेंट्स है, तो वो देखना चाहिए। बच्चों को एक्सपीरियंस देखना चाहिए टीचर का। मैम, आप लॉ से ट्यूशन सेक्टर और टीचिंग में आई, क्या हमेशा से यही सपना था आपका? नहीं, मैंने कहा ना, मैंने अपने हाथों खुद बर्बाद किया है। इनफैक्ट जब मैं लॉ कर रही थी तो मेरा इंटेंशन था कि आगे जाके मैं जुडिशरी की तैयारी करूंगी, क्योंकि दिल्ली में रहना बहुत, आपको पता है, बहुत खर्च है। सेकेंडली, जब आप लॉ कर रहे हो और आपका पिछला जनरेशन कोई लॉ में नहीं है, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सारे सीनियर लॉयर्स को प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़कर कि आप लोग जब भी किसी भी इंटर्न को रख रहे हो तो कुछ पेमेंट कर दो, क्योंकि अपने आने जाने की खर्च भी नहीं निकलते थे। बस इसी कारण से मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, और धीरे धीरे जहाँ आपकी कमाई होने लगती है आप उधर ही मूव कर जाते हो। तो मैं फ्रैंकली बताती हूँ, मैं इसलिए मूव किया था मैंने। तो आपने जब ये शुरुआत की थी, कि आपने सोचा था कि आप इतनी फेमस हो जाएंगी, वायरल हो जाएंगी? नहीं, उस समय इनफैक्ट ऑफलाइन का जमाना था, तो ऑफलाइन में भी हमने बहुत नाम कमाया। उसके बाद ये सब, तो कोविड के बाद ये सब ऑनलाइन हुआ, और मैं मानती हूँ कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी बहुत सीरियस टीचर थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, ऑनलाइन में आप उतना सीरियसनेस के साथ नहीं पढ़ा सकते हो, क्योंकि सबसे पहले तो बच्चों को रिटेन करना पड़ेगा आपको, ताकि वो फील करे कि हाँ मुझे देखना है। जैसे आपने देखा होगा अनिरुद्ध महाराज ने कहा था कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा।
मुझे महसूस सही सवाल। तो मुझे महसूस हुआ कोई आपको क्यों देखेगा। तो सबसे पहले आपको तो अपने व्यूअर्स को रोकना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा। वही चीज मैंने किया, तो मैंने देखा ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तभी फिर मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से एंटरटेनिंग तरीके से पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, इंग्लिश की अगर बात करें, कौन से ऐसे 5 मिस प्रोनाउंस वर्ड्स हैं जो बहुत कॉमन है? मिस प्रोनाउंस वर्ड तो यही है, प्रोनाउंसिएशन लोग बोल देते हैं, जबकि वो है प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद एक वर्ड है जो मैंने लॉ में देखा था कि बहुत सारे लॉयर्स कहते हैं लीगल हियर, क्योंकि वो जो वारिस होते हैं उसको हियर बोल देते हैं, क्योंकि एच से शुरू होता है, वो एयर है और उसका सीधा होमोफोन है AIR से। फिर मैंने एक बार एक जज को देखा था, इंडिक्ट और इंडाइट, इनमें कंफ्यूज्ड, तो DICT को हम लोग डिक्ट कर देते हैं ना, तो इंडिक्ट कह देते हैं, वो इंडाइट है। और बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे अब जैसे बिहार की बात करूं, वो लोग जितने श वाले वर्ड है सबको स बोल देते हैं। अब वो शुगर को सुगर बोलेंगे, तो वो एक तो ये बहुत ज्यादा है। उसके बाद जहां पर भी ज आएगा वो ज बोल देते हैं, जैसे इज, वॉज, पॉइजन, तो पॉइजन है, इज है, वॉज है। तो ये सब जो है, आप एक तो श, स और ज, ज, इनके बीच का। उसके बाद देखिए आप जहां पर भी फ आता है तो हिंदी वाला फा बोल देते हैं वो लोग, तो उन लोग फादर बोल देते हैं, दैट इज रॉन्ग, फादर होगा। तो उसके बाद भी लास्ट में जब आर आता है वो भी साइलेंट हो जाता है। सो इट इज नॉट समर, इट इज समर, विंटर, तो फादर, फादर नहीं होता। बहुत सारे हैं मिसप्रोनाउंस वर्ड, क्योंकि इंग्लिश इज रियली अ फनी लैंग्वेज। उसमें 52 लेटर्स नहीं है हिंदी की तरह, और एक एक लेटर्स के 2 से 3 भी उच्चारण है, इसीलिए प्रॉब्लम है थोड़ा इंग्लिश में। लेकिन कोचिंग सेंटर्स की अगर बात करें, देखिए इंग्लिश की तो मेरी सारी पढ़ाई यहाँ पर हो गई, लेकिन एक मुद्दा है कोचिंग सेंटर्स का, जो कि इस वक्त बहुत कॉमन हो रहा है, और लोगों के मन में भी सवाल है कि ये एजुकेशन से कहीं बिजनेस की तरफ तो नहीं बढ़ गए, क्या ये धंधा तो नहीं बनता जा रहा? इस पर क्या जवाब रहेगा? देखिए, एक तो सबसे पहले बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि कोई भी अगर कोचिंग चला रहा है, अपना ऐप चला रहा है, अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है, वहां से फिर वो आपको अपने ऐप में लेके जा रहा है, तो वो बिजनेस कर रहा है। ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे टीचर्स तो कह रहे हैं हम आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं बच्चों को बहुत ही प्रैक्टिकल होना सिखाती हूँ कि कोई काम नहीं कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, उसमें आपका बेनिफिट है, तो आप अपना बेनिफिट लो और उससे ज्यादा मतलब मत रखो। तो अगर आप कहेंगे कि नहीं वो बिजनेस है, तो सरकार भी 18% टैक्स ले रही है, तो वो सरकार भी उसको बिजनेस ही मान रही है, उनको कहीं से ये नहीं मान रही है कोई जन सेवा हम लोग कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात है कि हम लोग जब ऑनलाइन एजुकेशन में आए हैं, हम लोगों ने उस फीस को, जो बहुत हैवी फीस होती थी, उसको इतना ज्यादा बेरेबल बना दिया है कि बच्चे अफोर्ड आराम से कर रहे हैं। इस अफोर्डेबल एजुकेशन को का उनको सिर्फ बेनिफिट उठाना चाहिए। एंड वन थिंग मोर, अगर आप CBSE के सिलेबस को देखिए, CBSE अपने सिलेबस कम करते चली जा रही है हर साल, और अगर आप कंपटीशन को देखो तो टफ होता जा रहा है, सीट्स कम होते जा रहे हैं, कंपटीशन का लेवल टफ होता जा रहा है। तो उस गैप को कौन भरेगा? उस गैप को सिर्फ और सिर्फ कोचिंग सेंटर्स भर रहे हैं आज के समय में, और कोई नहीं भर रहा। तो इसीलिए अगर आप कहेंगे तो ठीक है, वी आर नेसेसरी इविल टुडे इन द सोसाइटी। ये एक बहुत ही ज्ञान वाली बात मैम ने कर दी है। इसी के साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। एक बुक जो आप चाहेंगे कि सभी स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स को पढ़नी चाहिए लाइफ के लिए, जो उन्हें तैयार करे। लाइफ के लिए अगर तैयार करे तो अभी तो जैसे मैंने हाल में पढ़ा था 11 रूल्स ऑफ लाइफ बाय चेतन भगत, वो अच्छा लगा था। और एक मैंने पढ़ा था 48 लॉस ऑफ पावर, तो वो भी मुझे लगा था थोड़ा सा गलत है, उसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन मुझे लगता है वो आपको गलत लोगों से बचा सकता है अगर वो पढ़ो आप तो। थैंक यू मैम, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमें सारी ज्ञान की बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बने रहें इंडिया टीवी के साथ।